नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ नाथ। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया की स्थिति के बारे में, मुखिया के अधिकारों के बारे में। अभी हाल ही में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं मुखिया के जिम्मेदारियों के बारे में। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नए नियम के अनुसार मुखिया का इस बदले हुए समीकरण में मुखिया के क्या अधिकार होंगे, क्या पावर होंगे, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, मुझे आपसे कहना है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे हम जानेंगे कि मुखिया के क्या उसके अब कायदे हैं क्योंकि अभी हाल ही में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे मुखिया और सरपंच के पावर के बीच में कई लोगों का ऐसा मानना है कि सरपंच के पावर को बढ़ा दिया गया और मुखिया के पावर को घटा दिया गया। जबकि अब तक ऐसा था कि अगर पंचायत में सबसे कोई सर्वे सर्वा था, जैसे कि बिहार में आपको बता दूं कि बिहार में जो है त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसमें मुखिया का कुछ बहुत ही एक अहम भूमिका होती है। मुखिया कार्यपालिका और एक तरह से विधायिका का सर्वे सर्वा होता है और सरपंच न्यायपालिका का सर्वे सर्वा होता है पंचायती स्तर पे। लेकिन अभी जो पंचायती राज विभाग द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं जिसमें सरपंच को कुछ कार्यकारी शक्तियां और कुछ वित्तीय शक्तियां दे दी गई हैं, इसके साथ ही मुखिया के भी कुछ नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, मुखिया को कुछ नए अधिकार दिए गए हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मुखिया को जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा मुखिया को कुछ नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों के अनुसार मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पंचायत में वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा की बैठक बुलानी होगी और उसकी अध्यक्षता करनी होगी। तो यह एक नई जिम्मेदारी है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब मुखिया को जो है अपने कार्य क्षेत्र में कम से कम 4 आम सभाएं बुलानी होगी, 4 ग्राम सभा की बैठकें बुलानी होगी जिसकी अध्यक्षता वो खुद करेगा। बैठकों के अलावा मुखिया की ये भी जिम्मेदारी होगी कि अपने कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी विकास की योजनाएं हैं उन विकास की योजनाओं को बनाना और उन योजनाओं को बनाना, उन प्रस्तावों को पास कराना और उन प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराना, उन प्रस्तावों का ढंग से क्रियान्वयन कराना, ये भी मुखिया की जिम्मेदारी होगी। तो मुखिया की जिम्मेदारी पहले से बढ़ गई है कि अब जो है अपने कार्य क्षेत्र में जो है 4 बैठकें बुलाना, कम से कम 4 बैठकें बुलाना। उन बैठकों में उस जो कार्य क्षेत्र है उसके विकास के प्रस्तावों को पास कराना और उन विकास के प्रस्तावों को पास कराने के बाद उन प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराना, ये एक नई जिम्मेदारियां हैं। तो इसका मतलब यह है कि पंचायती राज बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने साफ तौर पे यह स्पष्ट कर दिया है कि मुखिया को अब ज्यादा विजिबल होना पड़ेगा। वह ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद कहीं और रह रहे हैं और वहां पे एडहॉक पे काम चल रहा है। अब मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में ही रहना पड़ेगा, प्रस्तावों को बैठक में ही पास कराना पड़ेगा। प्रस्तावों को पास कराने के बाद जो है उनका क्रियान्वयन भी कराना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारियां हैं। तो अब इस तरह से मुखिया की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इसके अलावा कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम करना भी अब इनके जिम्मेदारी हो। तो अब यही नहीं, पहले यह था कि सिर्फ जो है मुखिया जो है वो विकास के कार्यों के पे ही नजर रखते थे, वो विकास के कार्य को जो है उस प्रस्तावों को बनाते थे, योजनाओं का क्रियान्वयन करते थे। लेकिन इस बार 4 बैठक अनिवार्य तौर पे करनी होगी। इसके साथ ही इन बैठकों में विकास की जो योजनाएं हैं उसको पास कराना होगा और उनको क्रियान्वयन भी कराना होगा। ये मुखिया की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही कुछ मामले हैं, जैसे जो पंचायती अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उसे कुछ वित्तीय शक्तियां भी दी जाती हैं, जैसे चंदे और टैक्स की वसूली। तो ऐसे में ये मुखिया की जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे चंदे और टैक्स की वसूली कर रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मुखिया की जो जिम्मेदारियां हैं वो कम नहीं हुई हैं, बल्कि मुखिया की कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो ऐसे में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसमें कहीं एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ना हो। ये सरपंच को जो है सिर्फ न्यायपालिका के जो बहुत कम काम होते हैं और एक तरफ मुखिया की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ते जा रही हैं, इसलिए जो जिम्मेदारियों का बंटवारा हो उसके बीच में एक संतुलन स्थापित हो, इसके लिए
सरपंच को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और मुखिया के भी कुछ अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। तो ऐसे में उसको नई जिम्मेदारियां दी गई है कि लोगों को एक साथ लेके चलना, क्योंकि जब आप किसी ग्राम सभा की बैठक को बुलाते हैं और उसमें प्रस्ताव को लेके चलते हैं तो फिर उन प्रस्तावों को पास कराना और पास करा के क्रियान्वयन कराने के लिए आपको पूरे जो लोगों को एक साथ लेके चलना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा, उनकी भागीदारी, उनकी जो भी विकास के कार्य हैं उसमें इन लोगों की भागीदारी बढ़ानी होगी। तो इसके लिए मुखिया की जो जिम्मेदारी है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। तो ये पंचायती राज विभाग का ये नई सोच है कि अब मुखिया को जो है लोगों के बीच में लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि वो एक तरह से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें वो कार्यपालिका और विधायिका का वो सर्वेसर्वा है। तो ऐसी में उसकी शक्तियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि उसकी शक्तियां, उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ाई गई हैं, उसकी जिम्मेदारियों का दायरा और फैलाया गया है। तो यह था हमारा वीडियो मुखिया के ऊपर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।